नमस्कार दोस्तों, LIS लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप जिस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS, तो EMRS की वैकेंसी दोस्तों आज आ चुकी है। EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम होगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS की फुल फॉर्म होती है। लाइब्रेरियन के कुल कितने पद हैं, कितने क्या क्वालिफिकेशन है, एग्ज़ाम कितने होंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितनी फीस है, तो वीडियो के दोस्तों लास्ट तक आप बने रहिएगा। इस वीडियो में पूरी डिटेल से आपको एक एक चीज़ बताई जाएगी। फिर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, आपको जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं भर्ती की वो बता देते हैं, फिर अपनी आप तैयारी में जुड़ जाइए दोस्तों। तो दोस्तों EMRS ने वैकेंसी निकाल दी है पूरी, टीचर की भी वैकेंसी जिसके साथ ही है सारी। तो क्या क्या नोटिफिकेशन है, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, उसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो ध्यान रखना EMRS का जो लाइब्रेरियन पोस्ट होती है वो TGT के अंदर आती है दोस्तों, TGT पोस्ट के अंदर आती है। तो फॉर्म इसके दोस्तों आपके 23 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। 23 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। 11 बज के रात को 50 मिनट तक आप भर सकते हो, उसके बाद नहीं भर पाएंगे दोस्तों। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। तो कब तक फॉर्म भरे जाएंगे? 23/10/2025 तक दोस्तों। अब कितनी कितनी फीस रहने वाली है दोस्तों, देखिए किस किस पोस्ट के लिए। अगर आप फीमेल, SC, ST या PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस तो कुछ भी नहीं है। सभी पोस्टों के लिए, चाहे TGT, PGT, प्रिंसिपल, कोई भी पोस्ट है, आपको केवल प्रोसेसिंग फ़ीस देनी है, वो है 500 रुपये। यानी जनरल के अलावा कोई भी कैंडिडेट है उनकी फ़ीस कितनी रहेगी? 500 रुपये रहने वाली। इसके अलावा जो फीमेल, SC, ST, PWD कैंडिडेट के अलावा यानी OBC भी आ गया दोस्तों, ठीक है, या कोई भी कैटेगरी है इस कैटेगरी के छोड़ के, तो उन सब की फ़ीस देखो दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस, आप TGT में आओगे दोस्तों, TGT की कितनी है? 1500 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी है? 500 रुपये। तो कुल कितने हो गए दोस्तों? 2000 रुपये। यानी लाइब्रेरियन की टोटल फ़ीस कितनी रहने वाली है? 2000 रुपये फीस पे रहने वाली है। फीमेल, SC, ST और PWD कैंडिडेट के लिए कितनी रहेगी फ़ीस? 500 रुपये। कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 23/10/2025 तक। यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर हो गया भर्ती के फॉर्म कब तक भरे जाएंगे। तो जल्दी अपना फॉर्म भर देना दोस्तों। अब देखो, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, एडमिट कार्ड नहीं है, सिटी वगैरह बाद में मिलेगी, ठीक है। ध्यान रखना आपकी बार एग्ज़ाम हो रही है दो दोस्तों, टायर फर्स्ट और टायर सेकंड। दूसरे टायर सेकंड में भी दो तरह की एग्ज़ाम है, उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। अब कुल आपको सबसे बड़ी चीज़ है पद कितने हैं कुल, तो उन पदों पे भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। पदों पे भी चर्चा करते हैं कि लाइब्रेरियन के कुल कितने पद रहने वाले हैं। ये देखो दोस्तों, लाइब्रेरियन के कुल पद देख लो दोस्तों। लाइब्रेरियन के टोटल पोस्टें रहने वाली है दोस्तों 124, यानी 124 पदों पर लाइब्रेरियन की भर्ती होने वाली है। कितने पदों पर? 124 पदों पर। इसी में दोस्तों कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल की UR की 52 पोस्टें, EWS की 12 पोस्टें, OBC 33 पोस्टें, SC 18 पोस्टें, ST की 9 पोस्टें, HI की पोस्टें 2, LD 1 और अदर 2 पोस्टें। तो कुल टोटल आपके कितनी पद है दोस्तों? 124। दोस्तों आपको ये भी बढ़िया बात होगी, KVS NVS का भी ये सेम ही पैटर्न रहने वाला है, तो उनकी भी पोस्टें आ रही है लगभग 200 के 200 से 250 पोस्टें आ रही है। तो आप टोटल जोड़ोगे तो आपके अप्रोक्स 350-400 पोस्टें बन रही है और सेम सिलेबस है, सेम तैयारी है। तो दोस्तों आपको दिक्कत नहीं आने वाली, किसी में भी हो जाए। इस तीनों की सेम ही स्केल है, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS की 44,900 बेसिक वाली स्केल है दोस्तों आपकी, ठीक है। अब ये बात होगी कितने पद है? 124 पद है। किस कैटेगरी के कितने पद हैं उसकी भी बात होगी, थोड़ा और देख लीजिए आप, ये देख लीजिए कितने पद हैं। क्लियर? अब देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। क्वालिफिकेशन आपके लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए क्या रहने वाली है। तो चेंजेस हुआ है दोस्तों, काफ़ी चेंजेस हुआ है। ये चेंजेस आपको इसमें मिलने वाला है। उससे पहले हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। TGT में आएगा लाइब्रेरियन, तो ये TGT का रहेगा दोस्तों। ध्यान रखना, कुल 2 पेपर रहने वाले हैं आपके, टीयर सेकंड और टीयर फर्स्ट। 2 पेपर रहेंगे आपके, ठीक है। कुल कितने पेपर रहने वाले हैं? 2 पेपर रहेंगे दोस्तों। पहला जो टीयर फर्स्ट होगा, इसको एक तरह से आप मान सकते हो प्री एग्जाम होगा, ये क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, ये OMR पे होगा, ये OMR ऑब्जेक्टिव होगा, OMR मोड होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑनलाइन पेपर नहीं हो रहा है, OMR बेस्ड पेपर होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें कुल कितने सब्जेक्ट आगे, कुल आपके देखो 6 पार्ट में डिवाइड होगा। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, रीजनिंग आएगी 15 क्वेश्चन 15 नंबर की, ICT कंप्यूटर आएगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, डोमेन नॉलेज जिसमें आपके पेडागोजी और NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे आएंगे दोस्तों 20 क्वेश्चन तो पेडागोजी के, 10 क्वेश्चन इसके, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब पार्ट 6 होगा, वो क्वालिफाइंग होगा। इसमें मतलब 2 लैंग्वेज लेनी होगी दोस्तों आपको। देखो,
लैंग्वेज कंपिटेंसी, थोड़ा ध्यान से देखिए। लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, ठीक है। आपको कुल 2 लैंग्वेज लेनी है। रीजनल लैंग्वेज भी ले सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में एक ले सकते हो, तो हिंदी भी रीजनल लैंग्वेज में ले सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या होगा, 30 नंबर के ये रहने वाली है। उसमें से आपको 12 नंबर लेने कंपलसरी है। अगर 12 नंबर आपके नहीं आ रहे, यानी 40% नहीं आ रहे, तो आपका कॉपी चेक नहीं होगी दोस्तों, यानी आप क्वालिफाई हो ही नहीं। अगर ये कर लेते हो क्वालिफाई, पूरे 12 नंबर ही ले लेते हो, तो फिर इस 100 के अकॉर्डिंग 100 नंबर पे आपकी मेरिट बनेगी। आप क्वालिफाई कर रहे हो तो आप टीयर सेकंड में जाएंगे दोस्तों। ये तो था ऑब्जेक्टिव टाइप टीयर फर्स्ट का पेपर, यानी लाइब्रेरी साइंस इसमें नहीं पढ़ना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पेडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, ये सब पढ़ना है। लाइब्रेरी साइंस इसके अंदर आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्लियर दोस्तों। अब सेकंड में क्या रहने वाला है, सेकंड की हम बात करते हैं। सेकंड का पैटर्न ये रहेगा दोस्तों कि ओनली फॉर कैंडिडेट हु विल बी शॉर्टर लिस्ट रेशियो, यानी जो प्री में होंगे ना पास, उसके 10 गुणा कैंडिडेट बुलाएंगे आपको, 10 गुणा कैंडिडेट बुलाई जाएगी प्री के, ठीक है, इसके लिए टीयर सेकंड के लिए। अब देखो, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा इसके अंदर, उसका सिलेबस बोल रहे हैं वेबसाइट पे डाल देंगे दोस्तों। इसमें क्या रहेगा, ये पेपर टीयर सेकंड देखना, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहने वाला है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी दोस्तों कॉपी आएगी, कॉपी में लिखना पड़ेगा आपको। अब इससे क्या खास होगी, आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है, कंसेप्ट क्लियर है, रटा नहीं मार रखा है, तो ये आपके काम में आने वाला है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, 40। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, 15। ये 40 क्वेश्चन तो आपके 40 नंबर के रहेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक नंबर का रहने वाला है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे ना 15, वो एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है दोस्तों, यानी वैल्यू बढ़ चुकी है। आपको कंसेप्ट क्लियर जरूरी है अभी। तो 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव हो गया टोटल। 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, लिखना और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो टोटल कितने, 55 क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर के, 100 नंबर के। 100 नंबर में से 60 नंबर तो आपका लिखने वाला, 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहेगा। क्लियर दोस्तों। अब मेरिट कैसे बढ़ने वाली है, सर ये भी चलो ठीक है, टीयर सेकंड फर्स्ट। टीयर आपको बता ही दिया कि टीयर जो सेकंड है ना, वो सिर्फ फर्स्ट है जो वो भी क्वालिफाई है। ये देखो क्या लिखा है, प्रिपरेशन ऑफ, कि कैसे मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी। पोस्ट ऑफ टीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन देयर टीयर सेकंड एग्जामिनेशन ओनली। कि आप जो सेकंड में आपका जो रहने वाला है, उसी से आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों, उसी से आपकी मेरिट बनने वाली है, मेरिट लिस्ट। तो यानी पहला पेपर तो क्वालिफाइंग है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्वालिफाई नहीं किया तो यहाँ तक पहुँचोगे नहीं। क्लियर। तो दोनों में आपका बैलेंस ज़रूरी है। अभी ऑब्जेक्टिव की आपने प्रैक्टिस की, अब तक एमसीक्यू निकाले। अब आपको इसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव की तैयारी करवानी पड़ेगी, पूरी तैयारी करवाएंगे। बुक भी आएगी दोस्तों, ये हमारे इसके लिए पूरे जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग आने वाली है, फर्स्ट सेकेंड पेपर दोनों के लिए। राजस्थान में बुक का आपने हमारी बुक का देखा होगा, वैसा ही बुक रहने वाली है, बाईलैंग्वेज बुक रहने वाली है, आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद रहने वाली है दोस्तों। अब देखते हैं और क्या खास बात है। क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, लाइब्रेरियन के लिए क्वालिफिकेशन, वो भी चेंज हो गया दोस्तों। डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते, डिप्लोमा वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, अभी बता रहा हूँ। तो डिग्री वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। देखो क्या है क्वालिफिकेशन, क्या है, 35 साल से एज आपकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब जो भी रिलैक्सेशन जिस कैटेगरी का होता है वो रिलैक्सेशन रहेगा उन सब के लिए, और जो यूआरएस में ऑलरेडी एम्प्लॉय है वो 55 साल तक भर सकते हैं। इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है, यानी ज़रूरी है वो। तो लाइब्रेरी साइंस में आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ, यानी बी लिस्ट होनी चाहिए, या बी लिप बोल सकते हो आप। 50% कम से कम होना चाहिए दोस्तों। इस परसेंटेज में आपको कोई छूट नहीं दी गई है, इस परसेंटेज में कोई छूट नहीं दी गई है दोस्तों किसी भी कैटेगरी को। दूसरा, बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कई बार लाइब्रेरी साइंस लिखा जाता है, कई बार लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस लिखा जाता है। कई बार कई यूनिवर्सिटी बी लिप एम लिप दोनों इकट्ठी करवाती है, यानी इंटीग्रेटेड कोर्स करवाती है। तो इंटीग्रेटेड अगर आपका किया हुआ है, वो भी मिनिमम 50% के साथ, 50% के साथ, तो आप एलिजिबल हो लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए। 124 पदों पर कुल भर्ती हो रही है दोस्तों आपकी। ये आपकी इनिशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। डिजायरेबल में आपके मतलब और भी वांछित जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई रेजिडेंशियल स्कूल का, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये सब है, इसका कोई नहीं।
ये आपकी क्वालिफिकेशन, ये कैटेगरी वाइज है दोस्तों। एससी कैटेगरी का कोई है, एसटी कैटेगरी का तो 5 साल की छूट है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 5 साल की छूट है। तो इस तरह से एज के अंदर ये छूट रहने वाली है, तो वो आप देख लेना। नोटिफिकेशन दोस्तों चैनल पे टेलीग्राम पे डाल देंगे। और एज जो फैक्ट है वो काउंट होगी आपकी, जो फार्म की लास्ट डेट है 23/10/2025 तक आपकी काउंट रहने वाली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण कुछ और है तो वो भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। और तो कुछ खास नहीं है, बस एक चीज़ और चेक कर लेते हैं अपने, आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो दोबारा देख लेते हैं। ये रहा दोस्तों आपका टीजीटी के लिए, ये रहा टीजीटी क्वालिफाइंग मेरिट लिस्ट बनेगी टीजीटी, ठीक है। 2 मोड में एग्ज़ाम रहने वाले हैं, टीयर फर्स्ट और टीयर सेकेंड। सेकेंड के लिए ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट। इंटरव्यू देख रहा था दोस्तों, इंटरव्यू इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो आपके ये एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। ये कुल मिला के बड़ा बड़ा देखें तो दोस्तों कुल पद कितने हैं, 124। फॉर्म कब तक भरे जाएंगे, 23/10/2025 तक। क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 20, कितने परसेंट के साथ, 50% के साथ। अब 20 आ गया तो देखो डिप्लोमा का कोई औचित्य नहीं रहता, और जिसकी एमलिस है तो वो तो वैसे ही हायर होती है, तो वो भी एलिजिबल है, ठीक है। तो उनको भी कोई डाउट नहीं है। 2 एग्ज़ाम होंगे, टीयर फर्स्ट और सेकंड, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इससे फाइनल मेरिट बनेगी सेकंड से। इस ये 2 तरह से होगा, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ये आपका रहने वाला है। तो दोस्तों यही सेम पैटर्न केवीएस एनवीएस में आने वाला है, जहाँ तक संभावना है पूरी। तो एक ही तैयारी, 3 दोस्तों भर्तियाँ, किसी न किसी में तो ज़रूर सिलेक्शन लेना है। पूरा बुक पे कंटेंट पे पूरा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। LIS लर्निंग अकेडमी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। LIS लर्निंग अकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। ये मुख्य चीज़ थी दोस्तों, इतनी खास बातें थी, रिलैक्सेशन था। बार बार किसी से पूछना, वीडियो देखने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं बार, और नोटिफिकेशन आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़े लिखे हैं दोस्तों। तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों LIS लर्निंग अकेडमी के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।